गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होती है। मैं राजीव आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा और आपके टेक्स्ट बुक बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी बुक निकाल लें और इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फन दे हैड ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें जो बच्चे होते हैं वो आजकल जो बहुत मॉडर्न बच्चे होते हैं, जैसे पहले तो हम लोगों के जो इस टाइम है जो है आप बुक से पढ़ते हैं, तो ये जो है बहुत आगे की है कि जब हम लोग कंप्यूटर या किताबों से ना पढ़ के कंप्यूटर से या जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से है हम इससे पढ़ेंगे, तो वही जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हैं इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो राइटर है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो टेक्नोलॉजी से पढ़ना ज़्यादा बेहतर है कि स्कूल में जो आपके टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसी से रिलेटेड ये चैप्टर आपका है। तो आइए इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे द फन दे हैड, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एट स्कूल एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। तो इसमें ये कहा गया है कि ये कहानी जो है भविष्य की है, मतलब जो ये टाइम चल रहा है इससे भी आगे के टाइम पे है, जब किताबें और स्कूल के बारे में जानना मुश्किल हो जाएगा कि किताबें क्या थी और स्कूल क्या थे, वो लगभग जब ख़त्म हो जाएंगे। मतलब यहाँ कहने का सेंस है कि ये जो स्टोरी है ये एक ऐसी ये भविष्य की स्टोरी है कि जब हम किताबों और स्कूलों का जो भविष्य है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और ऑनलाइन क्लासेज या टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब पढ़ाई होने लगेगी तो स्कूल और जो किताबें होती हैं उसका जो ट्रेंड में है वो सब खत्म हो जाएगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, जो बच्चे होंगे वो अब कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, जो नीचे डायग्राम दिए गए हैं इससे आप आइडियाज़ लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले डायग्राम में देखो, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, ये जो बच्चा है ये बैठा है डायग्राम में, ये कंप्यूटर्स के थ्रू सीख रहा है। वर्चुअल क्लासेस मीन्स होता है, वर्चुअल क्लासेस ये है जिसमें सारी व्यवस्था हो, ऑनलाइन मोड पे पढ़ने के लिए कंप्यूटर लगा हो और टेलीविज़न स्क्रीन लगी हो, ये सब जितनी भी वर्चुअल क्लासरूम होता है उसमें आप ऑनलाइन मोड जो होता है यही वर्चुअल क्लासेज है। इसमें बच्चे जो है स्कूल ना जाकर अपने घर पे ही ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करते हैं। फिर रोबोटिक टीचर, जैसे आजकल आप लोगों को हम लोग पढ़ा रहे हैं तो एक ज़माना ऐसा आएगा कि आपको रोबोट टीचर होते हैं, रोबोटिक टीचर आपको पढ़ाएंगे। फिर मूविंग ई टेक्स्ट बुक से सेंस है कि जो कंप्यूटर पे जो टेक्स्ट बुक होती है जो चलती रहती हैं, जो टेलीविज़न में हो जिसमें साउंड हो, जैसे कोई वीडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल वगैरह, ये क्या होगा आपका मूविंग ई टेक्स्ट बुक होगा। फिर ये है इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू विल like best about your school and 3 things about your school that you would like to change, write them down in pairs, मतलब कह रहा है जोड़ों में डिस्कस 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। मतलब
दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। मतलब यहाँ पे आपको तीन चीज़ों अपने स्कूल के बारे में 3 सबसे बेस्ट चीज़ों के बारे में सोचना है। 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। मतलब यहाँ पे ये डिस्कस करना है कि स्कूल जो आपके स्कूल है इसमें 3 ऐसी क्या चेंजेस किया जाए जिसको आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न स्क्रीन। क्या आपने टेलीविज़न स्क्रीन या कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाई करी है। कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स। आप इस चीज़ की कल्पना कर सकते हैं कि जब सारी किताबें आपके कंप्यूटर पे होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और एक समय ऐसा आएगा जब कोई भी किताब प्रिंट ऑन पेपर पर कोई भी बुक नहीं छपेगी। प्रिंटेड मीन्स छपना। जैसे कहने का सेंस ये है कि राइटर ये कह रहा है कि यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि जितनी भी सारी बुकें हैं सब कंप्यूटर पे आ जाएंगी ई बुक के रूप में। जो ई बुक होती है या PDF होता है ये सब क्या है कि आपके कंप्यूटर पे आ जाएंगे। और जो प्रिंटेड बुकें हैं जो पेपर पे छपती हैं बुकें वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर। क्या आप सोचते हैं कि ये सब सारी जो बुकें होंगी जो कंप्यूटर पे होंगी ये आपके लिए बेटर होंगी। तो इसी क्वेश्चन का जवाब जो है इस लेसन में राइटर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये चैप्टर लंबा है, आपका कई पार्ट में पढ़ाया जाएगा। दो तीन पार्ट में हम आपको इसको पढ़ाएंगे। तो यहाँ से शुरू होता। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी एक कैरेक्टर है इस स्टोरी का। रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी जो होती है इस इवेंट जो ये चीज़ है कि फ्यूचर में मतलब जो ये टाइम चल रहा है उसका जो है मतलब मार्गी जो है एक मॉडर्न टाइम की एक छोटी बच्ची है जो 12 या 13 साल की है। तो वो कहती है वो अपने डायरी में इस इवेंट को लिखती है। एक रात जो है दैट नाइट उस रात वो अपनी डायरी में ये जो इवेंट होता है जो ये चीज़ होती है वो इस चीज़ को अपने डायरी में लिखती है। ऑन द पेज हेडेड 7 मई 2157 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। यहाँ पे जो मार्गी होती है इस इवेंट को अपने डायरी में लिखती है कि टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। मतलब आज वो डायरी में लिखती है कि आज टॉमी एक कैरेक्टर है। टॉमी ने एक वास्तविक बुक जो वो डायरी में लिखती है कि टॉमी जो है एक वास्तविक बुक पाता है जिसके ऑन द पेज हेडेड मतलब जो उसका शीर्षक होता है उस बुक का शीर्षक होता है कि 17 मई 2157 लिखा होता है। उस बुक के हेड जो उस बुक के ऊपर होता है उसके ऊपर लिखा होता है 17 मई 2157। तो ये कहता है कि मतलब मार्गी जो होती है जो टॉमी होता है एक ऐसी किताब पाता है
जो बहुत पुरानी होती है, जिसके 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 शीर्षक पेज पे लिखा होता है कि 17 मई 2157। और वो इस इवेंट को मार्गी जो होती है एक डायरी में लिखती है। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी किताब होती है थी। मार्गीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। मतलब ये जो बुक थी बहुत पुरानी थी। मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे, दादाजी थे, वन साइड एक बार कहे, दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वे एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर उनके दादाजी कहा करते थे, देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड। एक मतलब है यहाँ मार्गी के दादाजी कहते हैं कि जब वे छोटे बच्चे थे तो उनके दादाजी कहते थे कि जब वो बच्चे थे तो उनके टाइम पे जो सारी जो कहानियाँ थी वो पेपर पर प्रिंट होती थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रैंकली, जो उस बुक के पेज थे वो पीले हो गए थे, और क्रैंकली मीन्स सिलवट हो जाती है, जैसे मुड़ जाती हैं जो पेजें, वैसी हो गई थी। एंड इट वाज अवेफुल फनी टू रीड वर्ड्स, और यह बहुत मजाकिया पूर्ण शब्दों में ये जो बुक थी इसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था। मतलब वो जो बुक लिखी थी वो मजाकिया लहजे में थी। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो। तो कहती थी दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, यू नो। तो कहता वो देटन, मतलब ये कहते हैं कि जो वो बुक थी उसके पेज जो थे वो मुड़े हुए थे और उसके पेज पीले पड़ गए थे और वो सिलवटेदार थी। इस बुक को पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था, मतलब फ़नी थी ये बुक पढ़ने में। स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड, मतलब कहते हैं कि जैसे ऑन ए स्क्रीन, यू नो, मतलब ये जो बुक थी उसके जो मतलब वो लिखावट थी वो स्थिर थे, स्टूड स्टिल स्थिर थे। सपोज्ड ऑन ए स्क्रीन, मतलब जो स्क्रीन पे जो कंप्यूटर के जो स्क्रीन होता है उस पर जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो वो चलती रहती है, जबकि किताबों में जो लिखा गया था वो अपनी जगह पे स्थिर थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड ए सेम वर्ड्स ऑन इट दैट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे कहते हैं कि जब हम पेज को पलटते हैं, बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स, मतलब जब हम कोई भी पेज पढ़ के दोबारा उसको पलटते हैं तो वो जो लिखा हुआ होता है वो मूव नहीं करता, वो अपने ही जगह पर रहता है जहाँ पे हम पहले पढ़े थे। मतलब यहाँ पे जो कहने का सेंस है कि जो बुक्स होते हैं उनके जो पेज होते जो लिखे हुए वो जो होते हैं बुक्स पे जो प्रिंटेड मटेरियल होता है उस पे जो लिखावट होती है वो मूविंग मीन्स होता है चलना, वो चलते नहीं हैं। जबकि जो कंप्यूटर की ऑन स्क्रीन पे जो किताबें होती हैं उसमें जो अक्षर होते हैं जो वो चलते रहते हैं। आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे तो वो हमेशा मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे कहने का सेंस यही है कि जो वो बहुत ताज्जुब मान रही थी मार्गी कि
कि ऐसी बुक है जिसपे जो जो अक्षर हैं, जो लेटर्स हैं, वो चल नहीं रहे हैं बल्कि वो अपनी जगह स्थिर हैं। तो इस चीज़ को वो बहुत ताज्जुब मान रही थी। फिर आप सेकंड पैरा देखेंगे। गी सेड टॉमी व्हाट ए वेस्ट। तो यहाँ पे जो टॉमी कहता है, गी से मार्गी से कहता है कि व्हाट ए वेस्ट, ये कितना बेकार है। When you were through with the book, you just throw it away, I guess. जब you are through the book, मतलब वो कहता है कि ये कितना बेकार है कि जब हम किताबों से पढ़ते थे। Through with book, you just know it away, I guess. तो कहता है कि ये कितना बेकार है, ये जब हम किताबों से पढ़ते थे, इसको तो फेंक देनी चाहिए, इसको दूर कर देते। थ्रो इट अवे मतलब फेंक देनी चाहिए। आई गेस, मैं ऐसा मानता हूँ। कि कहता है कि ये जो किताब है, ये इसमें कितना टाइम की कितना वेस्ट होता था। जैसे कंप्यूटर पे आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लेटर चलते रहते हैं और बुक्स में लेटर अपनी जगह स्थिर होते हैं। तो वो कहता है कि ये कितना बेकार है, इसको तो फेंक देना चाहिए। आई गेस, वो ऐसा सोचता है। आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। तो कहता है कि जो हमारा टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर बहुत सारी हज़ारों बुक्स उसमें रखी जा सकती हैं। इट्स फॉर प्लेंटी मोर, और ये और भी ज़्यादा रख सकती हैं अपने अंदर। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूँगा। मतलब ये कह रहा है कि जैसे जो बुक होती है, इसको ये तो वेस्ट मैटर है, इसको हम फेंक भी सकते हैं। बट टेलीविज़न जो स्क्रीन है, इस पे जो हज़ारों बुकों को हम इसमें रख सकते हैं और 1000 से भी ज़्यादा रख सकते हैं, हम इसको फेंक नहीं सकते हैं। सेम विथ माइंड सेड मार्गी। मार्गी कहती हाँ ऐसा मैं भी सोचती हूँ। सी वाज 11, वह 12 साल की है। हैड नॉट सीन मेनी टेल बुक्स एज टॉमी हैड। मतलब वो कहती है कि जो सेम विद माइंड कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा है। मार्गी कहती है कि वह 12 साल की होती है, उसने टॉमी की जितनी टेली बुक्स नहीं देखी थी। ही वॉज 13, टॉमी जो है 13 साल का है। सी सैड, वह कहती है वेयर डिड यू फाइंड इट, ये बुक तुमको कहाँ से मिली। इन माई हाउस, वह कहता है कि मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना उसको देखे हुए उसको कहता है कि यह मेरे घर में मिली। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह उस बुक को पढ़ने में व्यस्त था। इन द अटैक, कहता है कि मेरी अटारी में मिली। व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, कहता है कि वह पूछती है कि स्कूल के बारे में क्या लिखा है। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो है, मार्गी व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, कहता है कि स्कूल के बारे में क्या लिखा है। तो मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो है स्कॉर्नफुल मीन्स होता है मतलब स्कॉर्नफुल मतलब होता है कि वो किसी चीज़ को मतलब संशय की दृष्टि से देखना। स्कॉर्नफुल मीन्स होता है इसकी मीन्स होता है कंटेम्पचुअस, शोइंग विथ थिंकिंग समथिंग वर्थलेस। मतलब यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ के बारे में जो विचार किया जाता है वो आश्चर्यपूर्ण ढंग से। स्कॉर्नफुल मीन्स होता है कि तिरस्कार, स्कॉर्नफुल मीन्स होता है तिरस्कार। वाज
मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, वो जो तिरस्कार की दृष्टि से देखती है कि स्कूल, कहती है कि वो एकदम मतलब आश्चर्यचकित होकर कहती है कि स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा, आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से घृणा करती है। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन वह अब और इससे घृणा करने लगी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, वह कहती है कि उसका जो मैकेनिकल टीचर होता है उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था। जो भूगोल, जो उसका मैकेनिकल टीचर है, भूगोल सब्जेक्ट में टेस्ट पे टेस्ट दिया जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड सेकन हर हेड सारोफुल्ली एंड सेंट फॉर ए कंट्री इंस्पेक्टर। वो कहती है कि वो जो उसका मैकेनिकल टीचर है भूगोल सब्जेक्ट में, उसे टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था और वह बुरा से बुरा किए करती जा रही थी, जब तक उसकी मदर ने सेकन हर हेड, मतलब उसकी तरफ निराशापूर्ण ढंग से जब तक उसकी मदर उसको देखती नहीं है। एंड सेंट फॉर ए कंट्री इंस्पेक्टर, और कंट्री इंस्पेक्टर, जो कंट्री इंस्पेक्टर होता है, कंट्री इंस्पेक्टर का मतलब उस शहर का जो है इंस्पेक्टर जो होता है उसके पास बुलावा भेजती है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह एक छोटा और गोल मटोल आदमी था। एंड विद ए रेड फेस, एक लाल चेहरे वाला एक गोल मटोल आदमी था। एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और वो अपने साथ एक टूल बॉक्स ले आया था जिसमें डायल्स और तार थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद उसके टीचर को एक तरफ निकाल दिया। मतलब यहाँ पे उसका कंप्यूटर स्क्रीन पे जो टीचर होता है, जो उसका मैकेनिकल टीचर होता है, वो ज्योग्राफी में उसे टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था, और जो मार्गी थी वो बार बार बुरा से बुरा किए जा रही थी। तब उसकी मदर जो होती है वो बहुत उदास होकर कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाती है और उसके कंप्यूटर, मार्गी हैड होप्ड, हाँ यहाँ से पढ़ना, ही स्माइल्ड मार्गी एट एप्पल दे देन टुक टीचर अपार्ट, उसके बाद वो टीचर को एक साइड में निकाल देता है। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी सोचती है, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी सोचती है कि यह नहीं जानता होगा कि इसको दोबारा कैसे लगाना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह सब कुछ जानता था। एंड आफ्टर एन आवर, और एक घंटे बाद, और सो या उससे भी ज़्यादा, देयर इट वाज अगेन, वह दोबारा इसको लगा देता है। लार्ज एंड ब्लैक एंड एगली विद ए बिग स्क्रीन, एक बहुत बड़ी और काली भद्दी स्क्रीन लेके वो स्क्रीन के साथ आता है। ऑन विच ऑल द लेसन, जिस पर सारे पाठ वर्षों दिख रहे थे। उसकी मतलब एक बहुत काली भद्दी सी स्क्रीन बड़ी सी ले आता है और जिस पे सारे लेसन उसके दिख रहे थे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और सारे प्रश्न भी बताए जा रहे थे। दैट वाज नॉट सो बैड, ये ज़्यादा बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट was the slot where she had to put homework and test paper, कहती है जिस पार्ट से मार्गी को सबसे ज़्यादा घृणा थी वो था इसका स्लॉट, जहाँ पे उसके होमवर्क और टेस्ट पेपर दिए गए थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड,
दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। कहता है कि मार्गी कहती है कि मुझे उस स्लॉट से सबसे ज़्यादा नफ़रत थी जिसमें होमवर्क और टेक्स्ट पेपर दिए गए थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम, जिसको आउट इन ए पंच कोड, जिसको हमेशा एक पंच कोड होता है, जो कोड लगा होता है, वो जो हमेशा वो खुलता था एक कोड लगाने पे। दे मेड हर लर्न, जो उसको सिखाते थे व्हेन शी वाज 6 ईयर्स ओल्ड, जब वो 6 साल की थी। तो कहती है कि जो उसके होमवर्क वगैरह जो टेक्स्ट पेपर एक कोड के थ्रू खुलते थे और वो सीखती थी जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और उसके मैकेनिकल टीचर जो थे उसके मार्क्स को कैलकुलेट करते थे बिना किसी टाइम को। तो आपका ये 4th पैराग्राफ तक आप लोगों को पढ़ाया गया। आप लोग इसको पढ़ेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ें और समझें। लास्ट जब ये 2 चैप्टर आपके पढ़ा दिए जाएंगे तो फिर आप लोगों का टेस्ट होगा, और सारे लोग केयरफुल्ली इसको पढ़ेंगे, 1-2 बार 3 बार पढ़ेंगे, जिससे आप लोगों को ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।